सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थीम नंबर कौन सी है भाई? 10, रिबेल्स एंड द राज। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पूरा 1857 रिवॉल्ट के बारे में कि 1857 रिवॉल्ट में क्या हुआ। थोड़ी देर पहले हमने पीछे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उनको क्या याद आ गई थी, यहाँ पे 1857 रिवॉल्ट याद आ गई थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो डेक्कन राइट्स वगैरह जो सिस्टम जो हुआ उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, चीज़ों को जरा ही चीज़ों को फोकस कर रहे थे कि वैसा कुछ ना हो, क्योंकि इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसमें मेनली हम सिपॉइज के बारे में बात करेंगे जो रेजिमेंट में काम कर रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहाँ पर सोल्जर्स जो थे सिपॉइज थे। और लेकिन पीछे चैप्टर की बात कर लें तो वहां पर हमने बात करी थी रूरल एरियाज की, और यहां पर जो सिपॉइज होंगे वो सिपॉइज भी रिलेटेड होंगे किससे? गांवों से, क्योंकि उनके घर बार कहां पर है? गांव में। तो वो वहां पर भी कंडीशंस देख रहे हैं, और इसके अलावा प्लस में जो उनके साथ हो रहा था कहां पर? ब्रिटिश रेजिमेंट्स के अंदर, वो उस पर भी फोकस कर रहे थे। तो यहां पर एक सिस्टम जो यहां पर गांव में हम पीछे पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश इनके किसके खिलाफ हो रहा है? जमींदार के खिलाफ या मनी लैंडर के खिलाफ। इसी तरीके से ईआईसी के खिलाफ यहां पर पूरा जंग छिड़ी जाएगी। कहां पर? रेजिमेंट्स के अंदर। और रेजिमेंट्स के अंदर जंग छिड़ने के बाद वो पहुंचेंगे सीधा किसके पास? बहादुर शाह जफर के पास, कि वो क्या करें? इस रिवॉल्ट को लीड करें। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज लीडरशिप करें पूरी कंट्री की, मतलब पूरे देश के अंदर जो 1857 का रिवॉल्ट है वो किसके नाम से चलेगा? बहादुर शाह जफर के नाम से। ठीक, क्योंकि मुगल एरा के एक बड़े राजा हैं, लास्ट राजा भी हैं, इसलिए दिल्ली में थे। सो बात करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, और उसमें जो भी कुछ हुआ सबके बारे में बात करेंगे। देखते हैं। लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th May 1857, तो 1857 10th May को द सिपॉइज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। सो यहां पर सिपॉइज जो थे कैंटोनमेंट के जो एरिया है, छावनी कहते हैं हिंदी में उसको। सो मेरठ के ब्रोक आउट इन म्यूटिनी, वो काय में चेंज हो गए? हाँ, म्यूटिनी में चेंज हो गई, एक रिबेल जैसे कहते हैं वो। इट बिगेन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री, और यहां पर बिगेन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री। हाँ, ये किसकी इन्फेंट्री थी? ये नेटिव इन्फेंट्री थी। नेटिव मतलब देश के, देशी लोग थे सारे, मतलब इंडिया के ही लोग थे। और इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल सेना होती है। स्प्रेड वेरी स्विफ्टली टू द कैवेलरी एंड देन टू द सिटी, और कहां फैल गए? पूरे कैवेलरी में, और इसी के साथ साथ पूरी सिटी में। मतलब कहने का नेटिव इन्फेंट्री से इसके बाद कैवेलरी में, और कैवेलरी के बाद सिटी में फैल गए। कैवेलरी क्या होती है? घुड़सवार सेना होती है, क्योंकि इंडियंस में कुछ घुड़सवार सेना भी थी। ठीक है, इंडियंस की किसके अंदर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइंड द सेपॉइज। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भरे बैठे थे पहले से ब्रिटिश के खिलाफ। जमींदार वाला किसके अंडर में काम कर रहे थे? तो वो भी तो ऑपरेट कर रहे थे कहीं ना कहीं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना वो भी, तो जुड़ गए वो भी। उनको तो लोगों को तो एक मौका चाहिए, वो तो भड़के बैठे थे, उन्हें तो मौका चाहिए था। सिपॉइज ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लड़ रहे थे, तो उनको भी रास्ता मिला और वो भी चल दिए किसके पीछे? सिपॉइज के पीछे। ठीक है, जिसके हाथ में जो था, चाहे लेडीज उनके हाथ में फुकनी है, उनके हाथ में चिमटा है, उनके हाथ में डंडा है, जो है वो लेकर के चल पड़े किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द सिपॉइज कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स होता है आर्म्स का जखीरा जो होता है, जहां पर आर्म्स रखे होते हैं, पूरा गोडाउन, बेल ऑफ आर्म्स। वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन। एम्यूनिशन क्या होता है? तोप खाना वगैरह होता है। ठीक है, सारा गोला बारूद। वर कैप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल। और उन लोगों ने सारा का सारा वो अपने कब्जे में कर लिया, और उसी से किस पर अटैक कर दिया? सब वाइट पीपल्स पर अटैक कर दिया। उनको मार रहे हैं, सब को अपने अंडर में ले रहे हैं, सब लूटपाट कर रहे हैं, वैसा कुछ कह सकते हैं। इनकी भाषा में लूटपाट है, लेकिन असल में उनकी ही सारा जितना भी बेल ऑफ आर्म्स था उस सबको अपने अंडर में ले लेना, उसी से किसके खिलाफ लड़ना? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना था। आपने देखा होगा उसके अंदर मूवी है ना RRR, देखिए। हाँ, वो RRR में वो पूरा टाइम बस वो उसको क्या चाहिए था? वो सिर्फ वहां पर काम उनके यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसको वो बनाया जाता मेन हेड उस पूरे एरिया का।
जो उसके हाथ में पूरा बेल ऑफ आर्म्स होगा, देखा है ना लास्ट में, पूरा बेल ऑफ आर्म्स उसके अंडर में आ जाता है, तो वो उसको अपने अंडर में लेकर के किसी के खिलाफ यूज करना चाहता था, वो उसको ब्रिटिशर के खिलाफ यूज करना चाहता, देखिए उसका भांडा फूट जाता है बीच में, जब वो उसको बचाने लगता है ना, उसको मारने जाते हैं तो वो बीच में से उसको बचाने लगता है, तब उसको शक हो जाता था उस पर, तो वो उससे वो पीछे रह जाता है, ठीक है। एंड मिलिशियन वर कैप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल एंड टू रैंसैक एंड बर्न देयर बंगलोज एंड प्रॉपर्टी। रैंसैक होता है सब बेकार कर देना, उजाड़ देना, बर्न जला देना उनके बंगलोज को और प्रॉपर्टी को। अच्छा, अगर ये जो हम 1857 के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर ये सक्सेस हो जाता तो इंडिया यहीं आज़ाद हो जाता, यहीं पर इंडिया आज़ाद हो जाता। ये बात की हमें जो प्रॉब्लम है वो हमें देखनी ही नहीं पड़ती। तो 90 साल बाद इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, वो सारा जो सिस्टम था वो होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कमियां रही, इस वजह से हम ये जो जंग थी वो जीत नहीं पाए, ठीक है। प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, सब चीजें जो थी उन्होंने तहस नहस कर दी। वर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड, डिस्ट्रॉयड किया गया, खत्म कर दिया गया, प्लंडर्ड लूट लिया गया। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वाज कट एज darkness descended, a group of sepoys rode off towards Delhi. As darkness descended, और जैसे जैसे वो हुआ अंधेरा वगैरह, a group of sepoys rode off towards Delhi, किस तरफ को चल पड़े, दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। मतलब डिसेंडेंट मतलब एक रात का टाइम है, ढलता हुआ रात है, मतलब 12, 1, 2, 3 ऐसा करके, तो डिसेंडेंट है, तो वो रात के अंधेरे में कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुंच गए। कहां से, मेरठ से, मेरठ से कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। द सिपाहीज अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11 मई। तो सिपाहीज जो थे वो कहां पहुंचे, अर्ली इन द मॉर्निंग रेड फोर्ट में पहुंचे, ठीक है। इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान, रमजान या रमजान कुछ भी कह सकते हैं। ये वो टाइम था जब रमजान का टाइम था, जब फास्टिंग का टाइम होता है, एक महीना, जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, भक्ति सूफी में पढ़ाया था। द मुस्लिम होली मंथ होता है प्रेयर एंड फास्टिंग, ठीक है, इसमें बड़ी जोर शोर से फास्टिंग होती है और प्रेयर भी बहुत ज्यादा होती है। द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश हिज प्रेयर्स एंड मील बिफोर द सन रोज एंड द फास्ट बिगिन। सबसे पहले इसमें एक टाइम होता है फास्टिंग रखने के लिए, मतलब सूरज निकल नहीं पाता उससे पहले का टाइम होता है, तो उसमें खाना खत्म करना होता है जो भी आप खा रहे होते हो। उसके बाद एक नमाज होती है और उसके बाद सूरज निकल आता है, फिर उसके बाद कोई खाना पीना नहीं होता। तो वो करके ही उठे थे, अपनी फास्टिंग कंप्लीट करके, और उसके बाद अपनी नमाज पूरी करके उठे ही थे कि इतने में सामने शोर हुआ। द ओल्ड मुगल एम्पर बहादुर शाह had just finished his prayers and meal before the sun arose and the fast began. He heard the commotion at the gates. उन्हें किस चीज की नॉइज नहीं लिखा यहाँ पे, क्या लिखा है, कमोशन, कुछ आवाज सुनाई दी, लोगों के चीखने की, लोगों की चिल्लाने की, वैसी कोई आवाज सुनाई दी। The सिपाहीज who had gathered, यहाँ कमोशन इसलिए लिखा है कि आवाज कभी तेज आ रही है कभी धीरे आ रही है, इसको नॉइस नहीं कहेंगे, ठीक है। आवाज क्या आ रही है, अपन सोचते हैं ना कई बार एकदम अपन घर में बात करें एकदम से आवाज आती है, फिर अपन थोड़ा चुप हो जाते हैं, फिर सुनने की कोशिश करते हैं, वैसा। The sepoys who had gathered under his window told him, और जो सिपाहीज थे गैदर्ड हुए अंडर हिज विंडो told him, उनसे बोलते हैं, we have come from मेरठ after killing all the Englishmen there। हम लोग कहां से आए हैं, मेरठ से आए हैं, और किसको निपटा के आए हैं, ब्रिटिश इंग्लिशमैन को निपटा के आए हैं। बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स विद आवर टीथ। जो हमसे क्या कह रहे थे कि आप क्या करो, जो बुलेट्स हैं उनको दांत से खींचो अपने, और जो किसकी कोटेड से बनी हुई थी, काऊ और पिग की चर्बी से। असल में वो एक राइफल थी, जिसे कहते हैं इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल पे एक कारतूस लगता था ऊपर, वो कारतूस पे एक कवर चढ़ा होता था, खोल, एक खोल चढ़ा होता था, और उसको पहले दांत से खींचना होता था, फिर चलती थी वो। समझ में आ रही है बात, फिर चलती थी वो। तो उसको जब दांत से खींचेंगे, अब उसको हाथ से तो खींच नहीं सकते, वो नहीं खींचेंगे, पकड़ नहीं है उसमें, तो दांत से खींचते तो वो चिकनी होती, जैसे ये पेन दिख रहा है ना, ऐसा चिकना होता था वो, उस पर कोटिंग होती थी। अब वो कोटिंग
इनके अकॉर्डिंग वो पिग की या काऊ की फैट की थी। अब पिग मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम क्योंकि उनके लिए आराम, और काऊ हिंदूज के लिए प्रॉब्लम क्योंकि उनके लिए वो सेक्रेड है। ठीक है, तो दोनों ही लोग ने किसके खिलाफ बगावत कर दी, इंग्लिश इंडिया कंपनी के, और उनको निपटा के मार के। और इसके पीछे और भी सारी बातें हैं, मैं बाद में बताऊंगा, और भी सारी चीजें हैं जो दिस हैज करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। तो ये दोनों को ही प्रॉब्लम करेगा, दोनों के ही फेथ को क्या कर देगा, खराब करेगा। अनदर ग्रुप ऑफ सिपाहीज ऑल्सो एंटर्ड दिल्ली, एक ग्रुप और था सिपाहीज का, वो भी दिल्ली में एंटर्ड हुआ। एंड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सिटी ज्वाइन देम, और दिल्ली के लोग जो थे उनको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। यूरोपियंस वर किल्ड इन लार्ज नंबर्स, उसमें क्या हुआ, यूरोपियंस को बहुत बड़े नंबर्स में क्या किया गया, मारा गया। द रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड, और रिच जो थे दिल्ली के उन सबको लूटा गया और मारा गया। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, और ये बात क्लियर हो चुकी थी कि दिल्ली किसके हाथ से जा चुका था, ब्रिटिश कंट्रोल के हाथ से जा चुका था। सम सिपाहीज रॉड इनटू द रेड फोर्ट, कुछ सिपाही जो थे वो चले दौड़े किस तरफ, रेड फोर्ट की तरफ, विदाउट ऑब्जर्विंग द एलाबोरेट। यहां पर रॉड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रॉड। वो किस तरफ को जा रहे हैं, रेड कहते हैं ना, रेड वो है रोड। अब रॉड का मतलब होता है, अब एक होता है चलता है, एक होता है दौड़ता है, लेकिन एक कंडीशन जिसमें मतलब चलता भी हो दौड़ता भी है, समझ आ रही बात, तेज तेज चलता है उसको लिखा है रॉड। ठीक है, तो सम सिपाहीज रॉड इनटू द रेड फोर्ट, किस तरफ को जा रहे थे, रेड फोर्ट की तरफ, विदाउट ऑब्जर्विंग द एलाबोरेट कॉट एडिक्वेट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। मतलब कहने का ये है कि वो एंटर हो गए। अब जब क्या होता है, जब हम इतने बड़े राजा के पास जा रहे हैं तो एटेक्वेट, इसका मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जिसको कहते हैं शिष्टाचार कहते हैं इसको हिंदी में। मतलब जैसे आप पूछ के आओगे अंदर मुझसे, है ना, अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं तो पूछ के अंदर आएंगे, आ जाएंगे नहीं, आपने गेट खोला होते चले आए अंदर, वैसा कुछ यहाँ हुआ, वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। वो बिना किसी परमिशन के, बिना पूछे, बिना आदर किए, सलाम दुआ कुछ, नमस्ते नमस्कार कुछ नहीं, सीधा जाके खड़े हो बादशाह जफर के सामने। ठीक है, वैसा कुछ। दे डिमांडेड दैट द एम्परर गिव देम हिज ब्लेसिंग्स, और वो क्या चाहते थे, ब्लेसिंग्स चाहते थे। ठीक है, सराउंडेड बाय द सिपाहीज, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई। चारों तरफ से घिरे हुए बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो कुछ पूछते, कुछ कहते। वो तो चुप ही थे, चुप मतलब हाँ जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, हाँ मेरी लीडरशिप है। वो तो चुप थे, वो कुछ कह ही नहीं सकते थे, क्यों, कोई ऑप्शन ही नहीं था कहने का। चारों तरफ से उनको घेर लिया सिपाहीज ने, वो कुछ पूछते, कुछ कहते, वो कहते नहीं हम नहीं, आप तो लीडरशिप दे दो, बस आप तो कह दो, आप ब्लेसिंग दे दो इसको, इस रिवॉल्ट को आप क्या दे दो, ब्लेसिंग दे दो, अपनी आशीर्वाद दे दो, बस हम तो मरने मारने पे आ चुके हैं अब तो। ठीक है ना। The revolt has acquired a kind of legitimacy because it could now be carried on in the name of the Mughal emperor, और revolt has acquired a kind of legitimacy, और क्या हो गया, kind of legitimacy। मतलब कहने का, जब अभी तो ठीक है मेरठ में चल रहा है और एक आध दो जगह और थोड़ा सा और था, लेकिन जब बहादुर शाह जफर की यहाँ पर आशीर्वाद मिल गया इसको, मतलब ये बहादुर शाह जफर के नाम से चल रहा है पूरे इंडिया में, तो हर जगह का, हर तबके का आदमी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। क्या, हर तबके का आदमी सपोर्ट करेगा। अब तुम चार लोग कह रहे हो नहीं सर अपन वो पार्टी कर लेते, तो वो तुम चार लोग कह रहे हो, अब तुम मुझसे कह रहे हो नहीं सर आप कहो सबसे, अब मैं सबसे कहूंगा तो फिर सब आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ आप चार थे, आपकी कोई माने ना माने, पर मेरी तो मानेगा। तब तूने कहा ना सर ने कहा सबको आना है, तो फिर क्या होगा, सब आएंगे। तो यहां पर इसलिए बचा रहे थे कि ब्लेसिंग किसकी मिले, बहादुर शाह जफर की। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्परर है। और यहां पर अब देखो हुआ क्या था, यहाँ पे बहादुर शाह जफर को नाम मात्र का राजा छोड़ दिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अब उतनी कहीं सेना रही नहीं, कुछ रहा नहीं, तो वो सिर्फ गए, और जाने के बाद बहादुर शाह जफर से कहते हैं या तो हमारी मानो या फिर मैदान में आ जाओ। ठीक है, तो उतना तो हो नहीं सकता था,
ठीक है। तो यहाँ पर नाम मात्र राजा थे, पेंशन भोगी हो गए थे, पेंशन मिलती थी और उसी पे चलते थे। बहादुर जफर का नाम चलता था और सारा काम कौन करता था? ब्रिटिशर्स। हर जो भी चीज़ होती थी, जो भी रिपोर्ट निकलती थी, उस पर नाम किसका होता था ऊपर, लेकिन काम किसका होता था? वो चाहे वो गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, लोगों को मानना होता था। तो यहाँ पर सिर्फ बहादुर जफर नाम मात्र के राजा थे, वो भी भरे बैठे थे कि कैसे न कैसे मुझे भी मिले तरीका। तो उनको वो लेकिन उनको सोचने का टाइम चाहिए था, जो उनको नहीं दिया गया या नहीं मिला। और इस रिवॉल्ट को किसकी ब्लेसिंग्स मिल गई? बहादुर जफर की। थ्रो 12 and 13 May, North India remained quiet. Once word spread that Delhi had fallen to the rebels and Bahadur Shah had blessed the rebellion. Events moved swiftly, cantonment after cantonment in the Gangetic Valley and some to the west of Delhi rose in mutiny. ये सब कुछ एरिया जो थे वो सब म्यूटिनी में चेंज हो गए, धीरे 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 धीरे, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अब देखो बात आती है मैसेजेस की, यहां पर दिया नहीं। एक छावनी से दूसरी छावनी तक बात कैसे पहुंचती थी और लोगों में बात कैसे पहुंचती थी? सुनो, देखो, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे ना, ऑर्डिनरी पीपल क्या होते थे? इन लोगों में कुछ लोग होते थे। अब जो भी काम करना था, इसकी एक फाइनल डेट रखी गई थी कि इस दिन हम क्या करेंगे, इकट्ठे होकर के, एक एक करके करोगे तो इतना नहीं, इकट्ठा करोगे सब मिल करके तो उसका पावर ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे लोग। तो उसमें क्या होता था, एक आदमी चपाती लेके निकलता था, रोटी, जब वो लेके निकलता था तो वो सबको थोड़ी थोड़ी, अब जो उसमें से रोटी तोड़ के, कुछ बोलना नहीं था किसी से, बस वो रोटी तोड़ के एक निवाला छोटा सा खा लेता था। इसका मतलब वो क्या है? रिवॉल्ट में शामिल है, रिवॉल्ट में शामिल है, बस ये होता था। फिर जब जिसके पास लास्ट बचती थी वो और बना के उसमें ऐड करके लोग ऐड करते जाते थे, बढ़ता जाता था। इससे लोगों के अंदर, मतलब एरियाज में जो ऑर्डिनरी पीपल्स थी, उसमें लोगों में ये बात फैलती थी कि हम लोग किस में शामिल हैं। इसी के साथ अगर कैंटोनमेंट की बात करें, जो रेजिमेंट्स थी उनके अंदर क्या होता था, एक जो मेन हेड होता था लोगों का, जिसके अंडर में 50-40 लोग होते थे, उन लोगों में जो हेड होता था वो एक कमल का फूल दूसरे कैंटोनमेंट के हेड को देता था। जिससे क्या होता था, वो जब वो एक्सेप्ट कर लेता था उस कमल के फूल को, तो ये हो जाता था कि हमारी पूरी कैंटोनमेंट किसके साथ है, इस जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हम क्रांति करने वाले हैं उसमें हम साथ हैं। ऐसे ही धीरे धीरे राजाओं, बहादुर जफर की तरफ से अपीलें गई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर कई सारे राजाओं के पास अपील गई कि हमें किसके खिलाफ खड़े हो जाना है, हम ब्रिटिश के खिलाफ। इसमें इंडिया में बहुत सारे राजाओं ने साथ दिया, किसका? बहादुर जफर का, या इन सभी लोगों का, या कुछ राजा ऐसे थे जिन लोगों ने क्या कहा कि हम तो, अरे ब्रिटिशर्स के हम तो भाई बहुत खास हैं, मतलब हम तो गद्दार हैं, सीधी सी बात, उन्होंने गद्दारी करी। प्लस इसके साथ कुछ कैंटोनमेंट के भी जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स के बड़े वफादार थे, उनके लिए क्या नहीं करना चाहते थे, वो देश से गद्दारी करना चाहते थे, लेकिन किससे गद्दारी नहीं करना चाहते थे? ब्रिटिशर्स से। वो कुछ लोग ऐसे भी हुए। और ये ही कंडीशन, लीडरशिप जो है मेन, सबसे पहली चीज, एक तो प्रॉपर लीडरशिप नहीं हो पाई हर जगहों पर, और दूसरी बात कि बहुत सारे एरियाज जुड़ नहीं पाए इस 1857 क्रांति से। अगर जुड़ जाते तो हम तभी आजाद हो जाते। अब उसमें कुछ लोग कौन कौन से जिनने गद्दारी करी थी वो आपको पता भी है, ठीक है। अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ द अपराइजिंग, ठीक है, ये कुछ बातें ऐसी थी, सिग्नल्स थे आपस में बढ़ाने की, कैसे म्यूटिनीज बिगिन होती थी, वो सब। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे, जैसे कि पंडित, मुल्ला, फकीर, ये सब टाइप के जो लोग थे, प्रीस्ट टाइप के जो लोग थे, वो भी निकलते थे इकट्ठे हो करके और लोगों से अपील करते थे कि क्या करे जाए भाई, जुड़ो, रिबेल में क्या करो, जोड़ो, सारी चीज़ों को आपस में, आपस की जो भी आपकी दिक्कतें हैं उस सबको भूल जाओ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। और यहीं पर 1857 के अंदर सब पहली बार यह देखा गया था, वैसे तो फौजदारी शासन का पहले भी देखा गया तो, लेकिन यहां पर देखा गया
कि सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई आपस में कराने की सिस्टम सबसे पहले यहां स्टार्ट हुआ 1857 के अंदर। कि हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ लड़ाओ, और इससे क्या करो, इससे किसका फायदा होगा, ब्रिटिशर्स। और इस टाइम पर 1857 में करीबन 50,000 रुपए खर्च किए गए थे इनको आपस में लड़ाने के लिए। अभी दिया है आगे। If one were to place the dates of these mutinies in chronological order, आपस में क्या कर रहे हैं, ये जो मिटनीज की जो बात फैल रही है आपस में एक दूसरे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से पांचवा, सातवां, दसवां, it would appear that as the news of the mutiny in one town traveled to the next, the sepoys they took up arms. जैसे जैसे बढ़ती गई सिपाही क्या उठाते गए, आर्म्स उठाते चले गए। The sequence of events in every cantonment followed a similar pattern. The sequence of events in every cantonment एक similar pattern था, sequence of events का, आपस में बढ़ने का, कैसे हम बढ़ेंगे जुड़ेंगे उसका एक पैटर्न था। 1.1 Bell of arms, storeroom in which weapons are kept. How the mutinies began? Mutinies कैसे स्टार्ट हुई? The sepoys began their action with a signal. किसके साथ स्टार्ट करते थे भाई, सिग्नल के साथ। In many places, चिल्ला के तो ना कहेंगे, क्या चिल्ला के बोलेंगे, चिल्ला के बोले तो क्या करो, अगर पता चल गया अंग्रेज क्या करेंगे, वो 10 लोगों को खड़ा करेंगे, एक की पता चल गई ना कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, उसको उठाएंगे, चारों तरफ से घेरेंगे और उसके साथ के लोगों को खड़ा करेंगे और तोप से उड़ा देंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, या कहो तो उसके चारों हाथ पैर 4 घोड़ों से बनवाएं और हाथ पैर सब खिंचवा दें, कहो तो उसके नाखून कुछ खिंचवा दें पूरे, ये सब चीज़ें होती थी। इसलिए क्या था भाई, आज़ादी यूं ही नहीं मिली, आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए लोगों ने जान दी है, लाखों करोड़ों लोगों ने जान दी है। आज एक इंसान, आज मैं टीआई के सामने आंख में आंख डाल के नहीं बात कर सकता मैं। उस टाइम पर सोचो ब्रिटिशर्स से लोग कैसे बात करते होंगे, ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होना, वो तो मैं इंडिया के थे ही नहीं ना, उनके सामने इंडियंस, सुना होगा ना आपने, डॉग और इंडियंस की कोई उनके सामने वैल्यू नहीं थी, उनके सामने सब एक जैसे थे। और बहुत बुरी तरह, खास करके जो पुअर इंडियंस थे उनको तो वो बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया करते थे। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे, the sepoys began their action with a signal. In many places it was the firing of the evening gun or the sounding of the bugle. ठीक है, कई सारी चीजों से स्टार्ट करते थे आपस में। they first seized the bell, और मतलब ये दिया हुआ है कि अटैक करना, क्या करना, वो एक जुड़ने वाली बात तो मैंने आपको अलग बताई थी, ये अटैक करने वाली है। उन्होंने जैसे बुगल बजाया सब एक साथ अटैक करेंगे, एक अटैक करे तो हाथ अर्ध हो जाएंगे, 10 अटैक करेंगे तो हाल पकड़ लेंगे, हो सकता है 100, इसलिए ये कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा अटैक करते थे, एक कहीं कर रहे हैं एक कहीं कर रहे हैं। कैंटोनमेंट छावनी टू छावनी होती है, रेजिमेंट्स होती हैं ऐसे। They first seized the bell of arms and plundered the treasury. They then attacked government buildings, और ये अटैक करते थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, बर्निंग ऑल रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द व्हाइट मैन बिकेम अ टारगेट। प्रोक्लेमेशंस, प्रोक्लेमेशन को हिंदी में घोषणाएं कहते हैं। नोटिसेस जारी किए गए, नोटिसेस लिख सकते हो, इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन both Hindus and Muslims to unite, rise and exterminate the Firangis. Rise, उनको उखाड़ फेंकने के लिए, उनको देश से निकाल देने के लिए प्रोक्लेमेशंस हुई हिंदी में, उर्दू में और पर्शियंस में। फिरंगी वर्ड क्या है? फिरंगी एक पर्शियन ओरिजिन का वर्ड है, ठीक है, फ्रांस से आया है, फ्रांस गेट्स इट्स नेम, पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम फ्रैंक, फ्रॉम विच फ्रांस गेट्स इट्स नेम, is used in Urdu and Hindi often in a derogatory sense का मतलब होता है मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है, to designate foreigners, किसका मजाक उड़ाने के लिए? फॉरेनर्स का मजाक उड़ाने के लिए उनको फिरंगी कहा जाता था। When ordinary people became joining the revolt, जब ordinary people
ज्वाइन होगा इस रिवॉल्ट से तो द टारगेट्स ऑफ अटैक्स वाइडन, तो टारगेट जो था अटैक का वो क्या हो गया, वाइडन हो गया, बढ़ गया। इन मेजर टाउन्स लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिबेल रेथ, तो उन्होंने भी लपेट दिया बीच में, इनको तो लपेटेंगे साथ में, पहले इनको भी लपेटते चलो साथ साथ में, है ना, क्यों, ये ज्यादा चमचे हैं इनके, ब्रिटिशर्स के चमचे ये ज्यादा है, तो इन साथ में ब्रिटिशर्स को लपेटना, इनको भी लपेटते चलो साथ साथ। पीजेंट्स नॉट ओनली सॉ देम एज ऑपरेटर्स, पीजेंट्स सिर्फ उनको ये नहीं देखते थे कि ये हमको परेशान करने वाले हैं, ये हमको दबाने वाले हैं, ऑपरेट करने वाले हैं, साथ में वो ये भी देखते थे ये किसके चमचे हैं, ये ब्रिटिशर्स के चमचे हैं, एलीज ऑफ द ब्रिटिश, मतलब दोस्त, अपन चमचा कह रहे हैं। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी जगहों पर हाउसेस को क्या किया गया, लूटा गया और क्या किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। द म्यूटिनी इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन, और म्यूटिनी जो था सिपाही का रैंक्स, सिपाही रैंक्स के अंदर क्विकली बिकेम अ रिबेलियन, काय में चेंज हो गए, बहुत जल्दी रिबेलियन में चेंज हो गए। देयर वाज अ जनरल डेफियंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की, देयर वाज अ जनरल डेफियंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, किसकी बेसिस पर, अथॉरिटी और हायरार्की के बेसिस पर, जो लिनिएज चेन थी इनकी उसके बेसिस पर ये आपस में जुड़े हुए थे सब। In the months of May and June, the British had no answer to the actions of the rebels. Individual Britons tried to save their own lives. वो कह रहे थे उनको, उनके पास कोई टाइम, मई जून के अंदर उनके पास कोई अटैक करने का क्या नहीं था, अटैक करने के लिए एक्शन, इस सब चीजों का आंसर देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। हर जो ब्रिटेन्स था वो सिर्फ क्या कर रहा था, अपनी जिंदगी को बचाने में लगा था, वो तो बस छुपने में लगा हुआ था। टू सेव देयर ओन लिव्स एंड द लिव्स ऑफ देयर फैमिलीज, ब्रिटिश रूल इज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड, ब्रिटिश रूल के को नोटेड करते हुए एक ब्रिटिश ऑफिसर लिखता है, कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स, ब्रिटिशर्स ऐसे ढह रहे थे, या ब्रिटिशर्स का सिस्टम पूरा ऐसे ढह रहा था जैसे ताश के पत्तों का क्या घर, ताश के पत्तों का घर होता है ना, फूंक लगते ही पूरा उड़ जाता है, ऐसे ही उनका भी जो घर था या पूरा सिस्टम था वो ढहा जा रहा था पूरा। सो सोर्स नंबर 1, ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। सो एक आम जिंदगी किसके अंदर भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में। अब भाई ये सब हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ, लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उनके पास काम ही है क्या, तो जब ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पढ़ा सिविल वॉर के टाइम पर, वहाँ पे सिविल वॉर हो रहा था ना, यहाँ पर भी तो हर सिविलियन जो है वो क्या कर रहा है, इकट्ठा होके बस म्यूटिनी बना रहा है, म्यूटिनी बना के सब क्या कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस टाइम पर फर्क तो पड़ेगा ना। अब कोई किसान भी होगा तो वो अपना खेत वेत में कुछ काम ही नहीं कर रहा, कोई सब्जी बेचने वाला होगा वो कुछ काम नहीं कर रहा, कोई गेहूँ पीसने वाला होगा वो भी कुछ नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पर दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, सब चीज़ होगी, उसी का मतलब यहाँ दिया हुआ है। What happened in the cities during the months of the revolt? How did people live through those months of tumult? इस उथल पुथल की टाइम में लोग कैसे रह रहे थे, कैसे चल रहे थे, कैसे अपनी जिंदगी को चला रहे थे। How was normal life affected? और किस तरीके से नॉर्मल लाइफ जो थी वो क्या हुई है, अफेक्ट हुई है। Reports from different cities tell us about the breakdown in routine activities. कई सारी रिपोर्ट जो है वो बताती हैं सिटीज के बारे में, जो भी यहाँ पर कुछ हुआ। रीड दीज रिपोर्ट्स फ्रॉम द दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1957 का है जो बता रहा है, ठीक है। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर वेजिटेबल्स एंड साग, स्पिनच, साग स्पिनच वैसे तो पालक को कहते हैं ना, लेकिन साग यहाँ पर जो सब्जी, पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसका। पीपल हैव बीन फाउंड अ कंप्लेन दैट इवन कद्दू पंकिन, लोग किसके लिए भी कंप्लेन कर रहे थे, कद्दू के लिए, बैंगन के लिए, कैन नॉट बी फाउंड इन द बाजार्स, ये सब कहाँ नहीं मिल रहा था, potatoes and अरवी याम when available are of stale and rotten variety, stale and rotten variety मतलब खराब सड़े हुए ऐसे थे। Stored from before by far-sighted कुंजड़ास वेजिटेबल ग्रोवर्स, इन सबको सब लोगों ने क्या कर लिया था, पहले से ही स्टोर कर लिया था। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे क्या लिखा है, कुंजड़ास, ये क्या होते हैं,
कंजड़ा नहीं है ये, कुंजड़ा है ये, तुम कहो कंजड़ास। देखो हमने यहाँ पर कास्ट सिस्टम पढ़ा था, लेकिन जब इस्लाम इंडिया में आया तो वो कैसे बच जाता। बाहर विदेशों में आप मुस्लिम कंट्री देखो कोई कास्ट वास्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इंडिया में आने के बाद कैसे बच जाओगे तुम। तो यहाँ पर भी मुस्लिम्स के अंदर भी क्या बन गई, कास्ट बन गई। कुंजड़ा किसे कहते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचने वालों को कुंजड़ाज। जो कपड़ों को रंगते थे उनको बोलते हैं रंगरेज, ठीक है। और जैसे कि जो पिंजड़े विंजड़े बनाते थे, पिंजाड़े, पिंजाड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग धीरे 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 धीरे, अरे आपने सुना होगा एक सरनेम मंसूरी, वो पिंजाड़े होते हैं, ठीक है। अब इनमें भी बन गई। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि सबसे पहले होगा इसमें पठान, सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। इस पठान में भी बहुत सारे लोग हैं, मुगल पठान, गौरी पठान, बहुत सारे लोग हैं। कास्ट वास्ट इसमें भी हैं, ठीक है। फिर उनके नीचे और लोग आते चले गए, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया रंगरेज हो गए, मिर्ज़ा हो गए, मिर्ज़ा यहाँ पे थोड़े से ऊपर है। कुरैशी, असल में देखो कुरैशी का दो पैटर्न है, मैं आपको बताऊं। कुरैशी दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो अरब के कुरैश से रिलेटेड है उन्हें कुरैशी कहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कसाई होते हैं, बुचर, वो अपने नाम के आगे लगाते हैं कुरैशी। कसाई होते हैं ना बुचर, वो अपने नाम के आगे लगाते हैं कुरैशी सबसे ज़्यादा। तो मतलब मुस्लिम्स के अंदर अगर हमसे कोई बोलेगा अपना नाम बताएगा कुरैशी लगा के, तो हम उसको समझते हैं ये कसाई होगा, जबकि रियलिटी में कुरैशी एक बहुत बड़ी कास्ट है अरब के अंदर। कुरैश के अंदर, कुरैश के लोगों को कुरैशी कहते थे, कास्ट नहीं है वो। जहाँ का लोग, इंडिया के लोग इंडियंस कहेंगे, जैसे कुरैश के लोगों को कुरैशी कहते हैं। तो एक नया सिस्टम जो है यहाँ पर बन गया, तो वो भी एक निजी सिस्टम में ही आता है। रियलिटी वाले भी कुरैशी है, वो तो खैर मिलने ही सही बहुत बड़ी बात रही ये चीज़ तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस टाइप की जो है बहुत सारी जो कास्ट है वो बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं आपको एक बता रहा था, कुंजड़ास जो वेजिटेबल ग्रोवर्स थे, जो बेचने वाले होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द गार्डन इनसाइड द सिटी सम प्रोड्यूस जस्ट रीच अ फ्यू प्लेस, बट द पुअर एंड द मिडिल क्लास कैन ओनली लिक देयर लिप्स एंड वॉच देम एज दे आर इन मार्क्ड फॉर द सेलेक्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला था, कुछ हर चीज़ जो थी वो नहीं आ पा रही थी, सिर्फ रिच पर्सन थे उनके पास ही पहुंच रही थी, और गरीब आदमी सिर्फ क्या कर रहा था, बस ऐसे कर रहा था, ऐसे, वही तो लिखा है, बस देख के जबान फेर रहा था बस होठों पे, और कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। देयर इज समथिंग एल्स दैट नीड्स अटेंशन विच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द पीपल, विच इज दैट द वाटर कैरियर्स हैव स्टॉप फिलिंग वाटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे, जो वाटर कैरियर्स थे, पहले एक टाइम था जब, जैसे कि आज के टाइम पे पानी की बोतल दुकानों पे मिलती है ना, पहले कुछ लोग होते थे जो पानी ऐसे कंधे पे लाद के या करके बेचते थे, पानी पी लो ऐसे करके, एक गिलास है जो जितने का भी दे रहा है वो, पहले ऐसा होता था, तो वो लोग पानी बेचा करते थे। तो ये इन्हें कहते हैं शायद शुरफाज, यहाँ पे लिखा शुरफाज। जेंटिलिटी are seen carrying water in pails on their shoulders, and only then the necessary household tasks such as cooking etc can take place. जो पानी था उसको वो सिर्फ यूज़ करते थे बस खाना वाना बनाने के लिए, अच्छा पानी था, मतलब हमारे लिए होता है ना अच्छा पानी है, कैसा पानी, हाँ टंकी का पानी हम यूज़ नहीं करते, बोरिंग चला के सब्जी बनाते हैं, वैसा ही कुछ। तो पुअर शुरफाज जेंटिलिटी ये सब चीज़ थी, कैन टेक प्लेस। द हलाल खोर्स राइटियस, हलाल खोर्स, हलाल मतलब राइट, सही। तो जो हलाल खोर थे वो क्या बन गए, हराम खोर बन गए। क्या बन गए, लिखा है उसमें, करप्ट बन गए, ठीक है। हराम खोर जो करप्ट होते हैं, काम करने मन नहीं लगता, वो बन चुके थे। मैनी मोहल्लाज हैव नॉट बीन एबल टू अर्न फॉर सेवरल डेज, कई सारी जगहों कोई अर्निंग ही नहीं हुई। एंड इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज देन डीके, और जब तक ये सब चीज़ें चल रही थी, डीके, डेथ और डिसीज, ये सब चीज़ें दिखने लगी थी, कंबाइंड टुगेदर इज पॉलिसिटी, और ये सब कुछ मिलकर के सिटी की जो हवा है उसको क्या कर रहे थे, खराब कर रहे थे। एंड एन एपिडेमिक विल स्प्रेड ऑल ओवर द सिटी, और एक एपिडेमिक जो था पूरी सिटी में फैलने लगा था।
एंड इवन टू एरियाज एडजेसेंट एंड अराउंड। कुछ हो ही नहीं रहा होगा, सफाई करने वाले भी नहीं आ रहे होंगे, वो भी आरामखोर बन गए होंगे, वो भी अपने घरों में छुपे बैठे होंगे या नहीं आ रहे होंगे सफाई करने, वो सब कुछ। या तो आदमी निकल गया लड़ाई में, या वो घर बैठ गया, ये तो चीज़ हुई होगी कि जबरदस्ती ढूंढना है, बाल पकड़ के ले यार नहीं तो ही जाना ही है, जबरदस्ती ढूंढना है। बोलते कह रहे हैं भाई हर आदमी जो है बस इकट्ठा हो रहा है घरों के बाहर, जैसे आज के टाइम प्रोटेस्ट कहते हैं जिसको, हम सोचते हैं ना कि अरे यार हमें क्या करना, ठीक है ये कर रहे हैं करने दो, लेकिन ऐसा नहीं। नाव में जब छेद होता है ना तो हम सोचते हैं उसकी तरफ है हमारे, तो पानी पूरी नाव में भरेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वैसा ही कुछ है। आपको सोचो नहीं उसकी तरफ छेद है, मेरे तरफ तो पानी नहीं आएगा, तो पानी तो पूरी बोट में भरना है, बहेंगे तो सभी, है ना? हाँ, एक शेर सुना है, वो लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, वही वाली चीज़ होती है। तो सभी को निपटना है। अब लोग सोच रहे थे नहीं हम तो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप अगर साथ नहीं दोगे तो आप, दिक्कत तो आनी थी, अगर सब लोग दे देते उस टाइम पे साथ तो क्या होता, उस टाइम पर ही हम फ्री हो जाते, हमें इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, है ना? और हो सकता है शायद उस टाइम पे जाते तो पाकिस्तान का कोई मुद्दा ही नहीं होता, सब चीज़ें थी, कितना हम बसे जाते। तो 1.2 है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। The reason for the similarity in the pattern of the revolt in different places lay partly in its planning। ये सब चीजें डिफरेंट प्लेसेस जो थे वो सब किसके बेसिस पर थे? प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन पे। इट इज क्लियर दैट देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉय लाइंस ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स। यहां पर ये बात बिल्कुल सही है कि इनमें आपस में क्या था? कम्युनिकेशन था सिपॉय लाइंस के अंदर वेरियस कैंटोनमेंट्स में। आफ्टर द 7th अवध irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May, they wrote to the 48th native infantry that, बात को समझना, 7th अवध irregular एक कैवेलरी है जो रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। मंगल पांडे मूवी देखिए, है एक मंगल पांडे मूवी, बस उसमें यही सब दिखाया है। अंदाजा लगा सकते हो, हिस्ट्री किसी मूवी को देख के हिस्ट्री आप नहीं समझ सकते कि इसमें पूरी हिस्ट्री दी हुई है ना? तो वो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप कहाँ हिस्ट्री की बुक में लिखा है और कहाँ वो मूवी में देख रहे हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो 7th अवध irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May, they wrote to the 48th native infantry that, उन्होंने किसको लिखा? 48 नंबर की जो नेटिव इन्फेंट्री है उसको लिखते हैं, they had acted for the faith, they had acted for the faith and awaited the 48th order, और वो ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं कि तुम्हारे तरफ से हमको क्या ऑर्डर आता है या वो क्या कहते हैं, ऐसा। सिपाहीज और देयर एमिजरीज मूव्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। सिपाहीज और देयर एमिजरीज, वो जो लोग थे उनके जो मिलने वाले थे, वो फैल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, एक स्टेशन से दूसरे की तरफ। पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन, और लोग जो हैं प्लान कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिबेलियन के खिलाफ, कि सब इकट्ठे होकर के कब हम रिबेल छेड़ देंगे, वैसा।